हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी कुछ इंपॉर्टेंट टेबल को कवर करेंगे। देखो, इन टेबल से आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिससे हाउस फ्लाई से क्वेश्चन पूछा गया है इस टेबल से नीट 2021 में और 2016 में। ये जो ऊपर में टेबल दिखा रखी है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में और 2016 में। हाउस फ्लाई से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर हमें कॉमन नेम बता रखे हैं, यहाँ पे बायोलॉजी का नेम है, और इधर ऑर्गेनिज्म की टेक्सोनॉमी कैटेगरीज के बारे में बता रखा है। इधर यहाँ पे टेक्सोनॉमी कैटेगरीज, इधर बता रखा है कॉमन नेम, और इधर बायोलॉजी का नेम। मेन का बायोलॉजी का नेम होता है होमोसेपियंस, जीनस है होमो और सेपियंस है स्पीसीज, फैमिली है होमिनिडी, ऑर्डर है प्राइमेटा, क्लास है मेमेलिया और फाइलम है कोडेटा। ऐसे हाउस फ्लाई की बात करें, बायोलॉजिकल नेम है हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, जीनस है मस्का और डोमेस्टिका है स्पीसीज, फैमिली है मस्केडी, ऑर्डर है डिप्टेरा, क्लास है इंसेक्टा और फाइलम है आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट है मैंगो। मैंगो का बायोलॉजिकल नेम होता है मेंजीफेरा इंडिका, जीनस है मेंजीफेरा, इंडिका है स्पीसीज, फैमिली है मैंगो की एनाकार्डियेसी, ऑर्डर है सेपिंडेल्स, क्लास है डाइकोटिलेडन, फाइलम है एंजियोस्पर्म। वीट का बायोलॉजिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टाइवम, जीनस है ट्रिटिकम, एस्टाइवम है स्पीसीज, फैमिली है पोएसी, ऑर्डर है पोएल्स, क्लास है मोनोकोटिलिडन और फाइलम है एंजियोस्पर्म। अब देखो, इससे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं वो करते हैं हम। जैसे क्वेश्चन ये पूछा गया था हमसे नीट 2021 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फैमिली मस्किडी। फैमिली मस्किडी को कौन बिलोंग करता है? हाउस फ्लाई, फायर फ्लाई, ग्रास ऑफर या फिर कॉकरोच। तो आंसर हो जाएगा इसमें हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई की फैमिली मस्किडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा और बायोलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका। ये लिखा हुआ है यहाँ पे टेबल में देखो, हाउस फ्लाई, बायोलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका, जीनस है मस्का, फैमिली है मस्किडी। तो मस्किडी फैमिली को कौन बिलोंग करता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। आंसर हो जाएगा हाउस फ्लाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2016 का, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द गिवन कोड बिलो। इधर कॉलम 1 है, इधर कॉलम 2 को मैच करना है। अभी हमने देखा है फैमिली है मस्किडी। ए का तीसरा देखो सबसे पहले कौन कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन ए में है ए का तीसरा और बी में है, सी में है ए का फोर्थ और डी में ए का फोर्थ। ये दोनों तो हो जाएंगे गलत। फैमिली मस्किडी हमने अभी टेबल में देखा है, ऑर्डर है डिप्टेरा, बी का हो जाएगा पहला। और बी का पहला एक ही ऑप्शन में है, सिर्फ इसमें ऑप्शन ए में, बाकी है भी नहीं, तो अपना आंसर एक से जा रहा है, ये हो जाएगा। फाइलम है आर्थ्रोपोडा। देखो, जितने भी इंसेक्ट है वो बिलोंग करता है फाइलम आर्थ्रोपोडा को। हाउस फ्लाई भी एक इंसेक्ट है, तो डी का दूसरा वैसे किसी ऑप्शन में था भी नहीं, आंसर वैसे डी से भी आ रहा है। आप लोग कैसे भी आंसर निकाल सकते हो। फैमिली मस्किडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा और फाइलम आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट टेबल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टेबल है, यहाँ पे हमें एल्गी के डिवीजन और उनके करेक्टरिस्टिक्स को बता रखा है। प्लांट किंगडम में हमें टेबल बता रखी है एनसीईआरटी में। यहाँ पे क्लासेस बता रखे हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। यहाँ पे कॉमन नेम है, क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम है ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी का है ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी का है रेड एल्गी। मेजर पिगमेंट क्लोरोफाइसी में होता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। इसमें होता है फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन इनको ब्राउन कलर प्रोवाइड कराता है फियोफाइसी को, और जो फाइब्रोनेक्टिन है ये रेड कलर प्रोवाइड कराता है रोडोफाइसी को, इसलिए इनको बोला जाता है रेड एल्गी। स्टोर फूड से क्वेश्चन पूछा गया है फ्यूफाइसी का भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्लोरोफाइसी स्टोर फूड है स्टार्च, फ्यूफाइसी में स्टोर्ड फूड है मेनिटोल लेमिनेरिन और फ्लोरिडियन स्टार्च, ये स्टोर्ड फूड है रेड एल्गी में, रोडोफाइसी में। सेल वॉल क्लोरोफाइसी की बनी होती है सेलुलोज की, फ्यूफाइसी की सेलुलोज एंड एल्जिन की, रोडोफाइसी की सेलुलोज, पेक्टिन, पॉलीसल्फेट एंड एस्टर्स की। फ्लैजिला का नंबर 2 से 8 इक्वल और एपिकल होता है क्लोरोफाइसी में, फ्यूफाइसी में होता है 2 अनइक्वल लेटरल, रोडोफाइसी में होता है फ्लैजिला अब्सेंट। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है मेनिटोल रिजर्व फूड मटेरियल फ्यूफाइसी से। क्वेश्चन था देखो ये नीट 2021 का, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन मेनिटोल एज रिजर्व फूड मटेरियल। मेनिटोल रिजर्व फूड मटेरियल होता है फ्यूफाइसी में। फ्यूफाइसी एग्जाम्पल है यहाँ पे एक्टोकार्पस, फ्यूकस, सरगासम, लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस और डिक्ट्यूटा। ये सारे के सारे एग्जाम्पल है फ्यूफाइसी ब्राउन एल्गी के। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। मेनिटोल रिजर्व फूड मटेरियल होता है ब्राउन एल्गी में, और यहाँ पे ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल भी दे रखा है वोल्वॉक्स और यूलिथ्रिक्स, ये एग्जाम्पल है ग्रीन एल्गी के। और ये ग्रेसिलेरिया, ये एक रेड एल्गी का एग्जाम्पल है, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें एक्टोकार्पस बी। अभी नेक्स्ट टेबल है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में हमको ये टेबल बता रखी है। यहाँ पे बता रखा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में। यहाँ पे पिगमेंट है देखो, कैरोटिनॉइड और एंथोसाइनिन। पिगमेंट के एग्जाम्पल है कैरोटिनॉइड, एंथोसाइनिन। ये एक वाटर सोल्यूबल पिगमेंट है। एल्कालॉइड्स के एग्जाम्पल है मॉर्फिन एंड कोडीन्स, टर्पिनॉइड, मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन। इसेंशियल ऑयल, इसमें आ जाएगा लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन के एग्जाम्पल है एब्रिनिसिन, लेक्टिन, कॉन्केनेविलिन है। ड्रग्स है विनब्लास्टिन, कुर्क्यूमिन, और ये पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में आ जाएगा रबड़, गम्स एंड सेलुलोज।
इस टेबल से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट में। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग किस टाइप के पूछे गए हैं इस टेबल से। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नीट 2021 में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट। प्लांट में सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन सा नहीं है। रबड़ गम्स, ये तो हमने देखा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। मॉर्फिन कोडीन, ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल है। ड्रग्स विनब्लास्टिन कुर्कुमिन, ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज, ये है प्राइमरी मेटाबोलाइट जो प्रेजेंट होता है एनिमल टिश्यू में, और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है ये प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। और हमसे पूछा गया कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन सा नहीं है, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें सी। रबड़ गम्स, मॉर्फिन कोडीन, विनब्लास्टिन कुर्कुमिन, सारे के सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल है। अमाइनो एसिड ग्लूकोज, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल है। आंसर हो जाएगा इसमें सी। ये है टेबल में देखो, रबड़ गम्स, विनब्लास्टिन कुर्कुमिन, मॉर्फिन कोडीन, ये सारे के सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट के एग्जाम्पल है। अमाइनो एसिड और ग्लूकोज ये प्राइमरी मेटाबोलाइट है जो एनिमल टिश्यू में प्रेजेंट होता है, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें सी। क्वेश्चन में पूछा गया था नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2021 का, आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर को हमें पहचानना है कौन सा है। मॉर्फिन कोडीन एल्कालॉइड्स के एग्जाम्पल्स है, तो बी दे रखा है बिल्कुल सही। टॉक्सिन, एब्रिन और रिसिन, तो ये भी बिल्कुल हमें सही दे रखा है। टॉक्सिन में एब्रिन मैच करके, तो ये भी सही है। लेक्टिन कौन केनेबिलिन है, ये भी सही है। यहाँ पे दे रखा है ड्रग्स में रिसिन लिखा है, ये है टॉक्सिन, तो ये हो जाएगा गलत। ड्रग्स में यहाँ पर आना चाहिए था विनब्लास्टिन कुर्कुमिन लिखा हुआ, तब ये मैचिंग सही होती। इनकरेक्ट पूछा तो इनकरेक्ट ए है, आंसर हो जाएगा इसमें पहला। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2019 में हमसे, कौन केनेबिलिन ए इज। कौन केनेबिलिन ए पिगमेंट है, एल्कालॉइड है, लेक्टिन है, एसेंशियल ऑयल है। आंसर हो जाएगा इसमें ए लेक्टिन। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नीट 2019 में। और ये टेबल में देखो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे इधर रखा है लेक्टिन, कौन केनेबिलिन ए, तो इस लाइन को उठा के क्वेश्चन बना दिया गया था नीट 2019 का। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि टेबल से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। टेबल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस चैप्टर में भी टेबल आप लोगों को दिखे तो आप लोग उनको जरूर अच्छे से पढ़ लिया करें। ऐसे ही ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में हमें पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में बता रखा है। यहाँ पे स्पीसीज ए, स्पीसीज बी, और यहाँ पे इंटरेक्शन का नाम बता रखा है। म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होता है, स्पीसीज ए, स्पीसीज बी दोनों को। कॉम्पिटिशन में दोनों स्पीसीज को नुकसान होता है, स्पीसीज ए, स्पीसीज बी दोनों को। पीरिडेशन और पैरासिटिज्म, इसमें एक स्पीसीज का फ़ायदा होता है और एक को नुकसान होता है। कॉमेंसलिज्म की बात करें, एक स्पीसीज को फ़ायदा होता है और दूसरी अनअफेक्टेड होती है, ना तो फ़ायदा होता है दूसरी स्पीसीज को, ना ही कोई नुकसान। और अमेंसलिज्म में एक स्पीसीज को नुकसान होता है और दूसरी न्यूट्रल होती है, ना फ़ायदा ना नुकसान। अब इससे क्वेश्चन पूछा गया है, देखो नीट में इस टेबल से क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2021 में। अमेंसलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, अमेंसलिज्म को रिप्रेजेंट करा जाता है निगेटिव जीरो से। अभी हमने टेबल में देखा है पॉजिटिव जीरो यहाँ पे दिखा रखा है कॉमेंसलिज्म के इंट्रैक्शन को, तो आंसर ए तो होने का नहीं। निगेटिव जीरो दे रखा है बी में, तो आंसर हो जाएगा इसमें बी। दोनों स्पीसीज को फायदा होता है म्यूचुअलिज्म में, और ये दिखा रखा है कॉम्पिटिशन को। दोनों स्पीसीज ए और बी दोनों लॉस में है, तो ये होता है कॉम्पिटिशन में। तो सी भी नहीं होने का आंसर, डी भी नहीं होने का आंसर हो जाएगा बी। अमेंसलिज्म को कैसे रिप्रेजेंट करता है, निगेटिव जीरो से एक स्पीसीज को नुकसान होता है और दूसरी स्पीसीज न्यूट्रल होती है। ये टेबल में हमको दिखा रखा है सबसे लास्ट में इंट्रैक्शन। अमेंसलिज्म इसको दर्शाता है निगेटिव और जीरो से, स्पीसीज ए निगेटिव, स्पीसीज बी अनअफेक्टेड और न्यूट्रल। ये हमें दे रखा है ऑप्शन बी में, स्पीसीज ए निगेटिव और बी न्यूट्रल। आंसर हो जाएगा इसमें बी। जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमसे 2016 नीट में, यदि पॉजिटिव साइन दिखा रहा है बेनिफिशियल इंट्रैक्शन को, नेगेटिव साइन दिखा रहा है डेट्रीमेंटल हानिकारक को, और जो ओ साइन है ये दिखा रहा है न्यूट्रल इंट्रैक्शन को, तो पॉपुलेशन इंट्रैक्शन पॉजिटिव निगेटिव किसको दर्शाएंगे। म्यूचुअलिज्म में तो दोनों स्पीसीज को फायदा होता है, तो ये तो प्लस प्लस होगा। कॉमेंसलिज्म में आ जाएगा एक स्पीसीज को फायदा, स्पीसीज ए को, और स्पीसीज बी न्यूट्रल और अनअफेक्टेड होती है, तो ये दिखाया जाएगा पॉजिटिव से और जीरो से या ओ से। पैरासिटिज्म की बात करें तो इसमें एक स्पीसीज को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है, तो इसको दर्शाता है पॉजिटिव निगेटिव साइन से। अमेंसलिज्म में इसको दिखाते हैं निगेटिव जीरो से। हमने अभी ऊपर क्वेश्चन करा है अमेंसलिज्म के ऊपर, हमसे पूछा है पॉजिटिव निगेटिव किसको रिफर करता है, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें पैरासिटिज्म। टेबल में हमको देखो यहाँ बता रखा है, ये दिखा रखा है पीरिडेशन और पैरासिटिज्म में एक स्पीसीज को फायदा होता है और स्पीसीज बी को नुकसान होता है। तो पॉजिटिव निगेटिव पीरिडेशन पैरासिटिज्म इन दोनों में आएगा, और पीरिडेशन ऑप्शन में था भी नहीं, पैरासाइट दे रखा है पैरासिटिज्म, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें डी। पीरिडेशन तो है नहीं यहाँ पे, म्यूचुअलिज्म दे रखा है, मेंसलिज्म दे रखा है, कॉमेंसलिज्म, ए बी सी बी और बी भी हो जाएगा गलत, आंसर हो जाएगा इसमें बी। तो ये टेबल वगैरह से कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया कि देखो किस टेबल से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो जिस चैप्टर में भी आप लोगों को टेबल दिखे, आप लोगों ने टेबल का जरूर कवर करते चलना साथ के साथ,
और कल हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे एनिमल किंगडम, चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम। हम लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। एनिमल किंगडम के मैंने नोट्स टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए, आप लोग उस टेलीग्राम से उस PDF को खोल के एक बार चैप्टर को रिवीजन कर लेना। कल जब मैं आप लोगों को चैप्टर पढ़ाऊंगा एनिमल किंगडम, तो आप लोगों को चीज़ें जो भी समझाऊंगा उस वीडियो में वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो टेलीग्राम पर मैंने PDF अपलोड कर दी है एनिमल किंगडम की, उसको डाउनलोड करके आप लोग एक बार उसको पढ़ लेना, आपको बहुत अच्छे से NCERT क्लियर हो जाएगी कि कौन सी लाइन का मतलब क्या है, क्या कहना चाह रही है कौन सी लाइन। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलेंगे हम जल्दी। थैंक यू दोस्तों।